हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो भी बच्चे फोर्थ सेमेस्टर के हैं बीए प्रोग्राम के। ठीक है, तो बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर और एजुकेशन का सब्जेक्ट है जिन बच्चों के पास, तो डिसिप्लिन में जिन भी बच्चों के पास एजुकेशन का सब्जेक्ट है तो वो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन वाले बच्चे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है जो 2021 में असाइनमेंट बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे आप सभी के। पिछले साल असाइनमेंट बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे एजुकेशन वाले बच्चों के, मैक्सिमम सभी बच्चों के जो फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं सभी के असाइनमेंट बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे। तो दोस्तों क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, इनके ऊपर आप लोग स्टडी कर लेना। थोड़े क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से भी बता दूंगा जिससे कि आपकी स्टडी पूरी प्रॉपर तरीके से हो जाए और एग्ज़ाम इजीली आप लोग पूरा करके आ जाओ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं भी अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बता दूंगा। तो ये 2 क्वेश्चन पेपर देख लो आप लोग कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पेपर देखिए असाइनमेंट बेस वाला 2021 वाला। तो इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है। और हाँ दोस्तों, अगर किसी बच्चे को वीडियो में समझ नहीं आता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं उस बच्चे को व्हाट्सएप के द्वारा पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए, इसकी लगता है कि मैं नहीं पढ़ पा रहा वीडियो से, तो दोस्तों मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सएप के द्वारा आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। इसी वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक मिल जाएगा। काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर लिंक कहाँ है, तो इसी वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा आप सभी को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कौन सा है, तो पहले क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है। विभिन्न समस्याएं समाधान रणनीतियाँ क्या हैं। ठीक है, विभिन्न समस्या समाधान रणनीतियाँ क्या हैं और वे क्यों महत्वपूर्ण हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों, समस्या समाधान। ठीक है, तो ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था असाइनमेंट में। और दोस्तों कल से वीडियो बना रहा हूँ, कल पॉल की बनाई थी, फिर हिस्ट्री की बनाई, अब एजुकेशन की पीडीएफ के साथ फिर वीडियो। दोस्तों हालत ख़राब हो गई है इस टाइम। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो पहले का क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लिया, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दोस्तों इसके ऊपर आपको स्टडी जरूर करनी है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है दूसरे क्वेश्चन में, वाई गॉड्स्की का सिद्धांत पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किस प्रकार भिन्न है, विस्तार से व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, पियाजे और वाई गॉड्स्की। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको स्टडी जरूर करनी है, वाई गॉड्स्की और पियाजे के ऊपर। तो इन दोनों के सिद्धांत पूछ सकता है, इन दोनों के सिद्धांत बताइए, तो इनके ऊपर स्टडी आप लोग कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, पहला पियाजे का देख लो पहले। पियाजे पियाजे द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, तो इसके ऊपर आप लोग स्टडी जरूर करना। तो ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, पहले का क्वेश्चन का आंसर, सॉरी दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये प्याजे वाला। अब वाई गॉड्स्की का देख लेते हैं। तो ये रहा दूसरे का दूसरा पॉइंट। ठीक है, वाई गॉड्स्की। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है प्याजे और वाई गॉड्स्की, इसके अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर आप लोगों को स्टडी जरूर करनी है, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो दूसरे का दूसरा पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना, ये दूसरे का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तीसरा का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है।
तीसरे क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सीखना एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति स्वयं के विकास और अनुरूपता को प्राप्त करता है। ठीक है। कार्ल रोजर्स के स्वयं के सिद्धांत के संबंध में दिए गए कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन पूछ लिए गए इसमें। सीखने एक प्रक्रिया है। ठीक है। सीखना एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति स्वयं के विकास और अनुरूपता को प्राप्त करता है, और कार्ल रोजर्स के स्वयं के सिद्धांत के संबंध में दिए गए कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये दो क्वेश्चन दे दिए गए, और इसके ऊपर दोस्तों आपको स्टडी जरूर करनी है। कार्ल रोजर्स, ठीक है, वाइगोत्स्की, पियाजे और कार्ल रोजर्स, इन तीनों में से दोस्तों या तो तीनों पूछ लिए जाएंगे या दो दो तो दोस्तों ऐसा है कंफर्म पूछे जाएंगे। तो ठीक है, इसके ऊपर आप लोग स्टडी जरूर करना। तो इसका आंसर आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित। ठीक है, प्रतिपादित कार्ल रोजर्स। इसके ऊपर दोस्तों स्टडी आपको करनी है। ठीक है। ये जो 3 पॉइंट बताए मैंने आप सभी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरीके से आप सभी को बता रहा हूँ, इनके ऊपर स्टडी जरूर करना, क्योंकि दोस्तों पिछले साल पूछे गए हैं। ठीक है। तो स्टडी जरूर करना आप लोग, और ये यहाँ तक पढ़ लेना। ठीक है, कार्ल रोजर्स का। चौथा क्वेश्चन देखिए, आखिरी, जो असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम कंडक्ट हुआ था पिछले साल, तो आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए। बुद्धि शब्द से आप क्या समझते हैं। तो इसके ऊपर आप लोग पढ़ना, और आगे क्या पूछा है, या रचनात्मकता से किस प्रकार भिन्न है। एक रचनात्मक बच्चे की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है। तो इसके ऊपर भी दोस्तों स्टडी जरूर करना। ये जो 4 क्वेश्चन है ना, इनके ऊपर आप लोग स्टडी जरूर कर लेना दोस्तों, ज़रूरी है बहुत। तो इसका आंसर आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका आंसर चौथे का। यहाँ से पढ़ना शुरू करना, और कहाँ तक पढ़ना है वो देख लीजिए। विभिन्न परिभाषाओं की सहायता से बुद्धि का अर्थ एवं प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देख लो कहाँ तक है। थोड़ा ये बड़ा है आंसर, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। ये बुद्धि शब्द के ऊपर भी पूछा जा सकता है। ये जो 4 क्वेश्चन बताए इनमें से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो मैंने 3 पॉइंट बताए ना, वाइगोत्स्की, पियाजे और फिर कार्ल रोजर्स, ये तो आते ही आते हैं दोस्तों हर क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसे आप शॉर्ट में भी पढ़ के लिख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट में देख लेना, शॉर्ट में कैसे समझना है आपको वैसे लिख लेना। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जो भी बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और आने वाला भी 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर आप सभी का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितनी इस एग्ज़ाम में हेल्प की है उतनी दोस्तों अगले आने वाले एग्ज़ाम में भी आपके लिए हेल्प ज़रूर होगी। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका ये पहले का, सॉरी आखिरी जो क्वेश्चन था असाइनमेंट बेस वाला, वो कंप्लीट हो गया है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर क्या है और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 2 क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो ये रहा दोस्तों एक ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है। तो दूसरे क्वेश्चन पेपर में देखिए दोस्तों, एक जो मैंने क्वेश्चन बताया था कार्ल रोजर्स का, वही क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर स्टडी जरूर करना। तो इसका आंसर तो मैंने आप सभी को दिखा दिया है, वैसे एक बार आप सभी को फिर से दिखा देता हूँ इसका आंसर। किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए, वीडियो में समझ नहीं आ रहा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप के द्वारा उस बच्चे को पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग बस पास होने चाहिए किसी तरह से।
जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनके ऊपर स्टडी कर लोगे तो इजीली पास हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिर उसका आंसर आप सभी को बताता हूँ। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। देखिए क्या लिखा है इसमें, सभी बच्चे विशिष्ट हैं यानी उच्च हैं, सबसे आगे हैं, सबसे पढ़ाकू हैं एक तरीके से। इस टिप्पणी से आप क्या समझते हैं? प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं क्या है? ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं क्या है, एक शिक्षक के रूप में आप उनकी प्रतिभा को कैसे प्रोत्साहन देंगे? ठीक है, तो मैं तो दोस्तों प्रोत्साहन दूंगा कि अगर आप लोग पढ़ते हो, अच्छे नंबर लाते हो, तो हाँ, बच्चे ने काफ़ी अच्छी स्टडी करी है और मेहनत करी है, और बच्चे ने दिन रात एक कर दिए एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो अब इसका आंसर देख लो। तो इसका आंसर तो दोस्तों आप लोग बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बना के भी लिख सकते हो। वैसे एजुकेशन में तो दोस्तों ज़्यादातर आप सभी ने पढ़ाई होता है, तो बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है इसमें। रिक्सन द्वारा दिए गए विकास के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। किशोरों के विकास को समझने में यह सिद्धांत शिक्षक की किस प्रकार मदद करता है? ठीक है, तो रिक्सन द्वारा दिए गए सिद्धांत, तो इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना। जो सिद्धांत है, किसी के भी सिद्धांत हो, पियाजे के हों, वाइगोत्स्की के हों, ठीक है, तो जो भी सिद्धांत है उनके ऊपर स्टडी जरूर करनी है। तो रिएक्शन के सिद्धांत के ऊपर आपको जरूर करनी है स्टडी। तो इसका आंसर देख लो, एडिक्शन। ठीक है, किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए मैसेज कर देना। ठीक है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा है। सीखने के सूचना प्रकारण उपागम के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, सीखने के सूचना प्रकारण के उपागम में चर्चा करनी है आप सभी को। एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए शिक्षक इस उपागम का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, उदाहरण सहित उदाहरण दीजिए। तो सीखने के ऊपर दोस्तों पूछा गया है, तो इसका आंसर देख लीजिए। तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, चौथे का पांचवे का क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा है। छोटे बच्चों में संवेगों के विकास में परिवार और विद्यालय की भूमिका का विवेचन कीजिए। तो इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों। और पाँचवे का यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब छठे का क्वेश्चन देख लीजिए। छठे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। स्वा को समझने में पंचकोश उपागम का विस्तृत विवेचन कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लो, पंचकोश उपागम। ठीक है, छठा यहाँ तक हो गया। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। बच्चों के संवेगात्मक विकास पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर देख लो दोस्तों। अभी थोड़े क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बताऊंगा दोस्तों, उनके ऊपर स्टडी आप लोग जरूर करना। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आठवां आखिरी है। अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक की सूची बनाइए। ठीक है, अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक की सूची बनाइए। तो इसका आंसर देख लो।
तो ये नवा दोस्तों आखिरी रह गया है, सॉरी, ये नवा रह गया है एक आखिरी। दो दो टिप्पणी लिखनी है, तो इन चारों की टिप्पणी देख लो, ठीक है। अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, ठीक है। स्वयं के निर्माण पर भारतीय दृष्टिकोण, ठीक है, खाका हो गया है। गा का ये होगा, ठीक है। प्रतिभावन, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान। दोस्तों 10वां भी दे रखा है, मुझे तो लगा 8 ही है। 10वां भी दे रखा है, ठीक है। ये 10वां वाला इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, तो 10वां वाला थोड़ा देख लीजिएगा, वाई गॉड से कीगा। ठीक है, ये 10वां और 11वां 11वां भी दे रखा है यार, तो 11वां भी देख लो दोस्तों। संवेगात्मक विकास से आप क्या समझते, तो इसका आंसर देख लो 11वें का, संवेगात्मक, ठीक है। इसके ऊपर भी स्टडी आप लोग कर लेना दोस्तों, ज़रूरी है ये भी थोड़ा। तो ये यहाँ तक ख़त्म हो गया, ठीक है। 11 क्वेश्चन ये ख़त्म हो गए हैं। अब मैं कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, कि हाँ, जिससे कि मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो थोड़े क्वेश्चन देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तो एक ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके ऊपर भी आप लोग स्टडी जरूर करना। चिंतन का संप्रत्य स्पष्ट करें, ठीक है। चिंतन का संप्रत्य स्पष्ट करें, चिंतन के विभिन्न प्रकार का वर्णन करें। तो चिंतन के ऊपर भी आपको स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ अपनी तरफ से, कि हाँ, जो मुझे लगता है और जो पिछली बार पूछे थे इन्होंने, ठीक है। तो वही क्वेश्चन मैं आप सभी को एक बार बता रहा हूँ, कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके ऊपर स्टडी जरूर करना है आप लोग। सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, ये पॉइंट में पूछे जा सकते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया, ठीक है, कंप्लीट। तो ये पहले का कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक ये क्वेश्चन दोस्तों देख लेना थोड़ा, ठीक है। सूचना प्रकारण सिद्धांत के बारे में अपनी समझ के आधार पर बताइए कि यह उपागम विद्यार्थियों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के लिए कैसे लाभदायक है। तो इसका आंसर देख लो।
ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन देख लो दोस्तों। ठीक है, सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मक बच्चों की विशेषताएं बताइए। सृजनात्मक बच्चों की समस्या विशेषताएं लिखें। तो इसका ये देख लो, आप लोग इसके ऊपर स्टडी कर लेना। तो वैसे शायद मैंने इसका बता दिया आप सभी को भी, बट ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, तो आप लोग स्टडी जरूर करना इसके ऊपर। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन अगर कोई होता है तो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। तो बस दोस्तों यही क्वेश्चन बहुत हैं जो मैंने आप सभी को बताया। इनके ऊपर स्टडी आप लोग कर लेना, इजीली आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन बताएं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनके ऊपर स्टडी जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको वीडियो में समझ नहीं आ रहा है, पीडीएफ चाहिए, मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, व्हाट्सअप के द्वारा आप सभी को पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। बट इनके ऊपर स्टडी आप लोग जरूर कर लेना। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना जो भी बच्चे, और वीडियो को शेयर कर देना।